हेलो फ्रेंड्स, क्रैक जीके जीएस गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के साइंस क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कि प्रोटीन के संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें। तो इसका सही आंसर बी होगा, पॉलीसोम। अगला क्वेश्चन है कि सोमोक्लोन क्या है। सोमाक्लोन क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मानव की गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव कान का श्रवण पारस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये तीन है जो रक्तचाप को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पदार्थ में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि पक्षियों और सरीसृप के बीच में अपर्याप्त कड़ी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्कियोपेटेरिक्स। पक्षियों व सरीसृप के बीच में अपर्याप्त कड़ी आर्कियोपेटेरिक्स। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका को क्या कहते हैं। राइट आंसर इसका होगा मूत्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन है कि यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। तो पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद घटेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ए होगा, विवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा अवशोषण। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फास्फोरस। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, उसकी लंबाई का। आप आंसर मन में या तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। इसका किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके कैलोरी मान में। निम्नलिखित में से
कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिक। लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा बी, लेग हीमोग्लोबिन। नाभिकीय रिएक्टर में DTO का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मंदक के रूप में यूज किया जाता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल पांडा। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या होता है? सीसा। इसका राइट आंसर सी होगा, सीसा। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि ऊंचाई पर बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। तो राइट आंसर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पादप कार्की। लवण जलीय पौधे एवं जानवर के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH पारस सीमा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी होगा, 6.5 से 7.5। तिलचट्टा में मैलीपिगियन नलिका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो उत्सर्जन के लिए मैलीपिगियन नलिका कार्य करता है। तिलचट्टा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत में आता है। आहार नलिका की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्मानुकुंचन। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब अपरावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। इसका पहला क्या क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो पॉलीसोम। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु कक्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एकोष्कीय जीव कौन सा होता है? तो एस्टुबुलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार डीएनए अणु होता है। वृत्ताकार डीएनए अणु होता है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु। अगला क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रतिक्रिया है? तो ये विसरण कहलाता। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया? विसरण। लीची का खाद्य भाग क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। लीची का खाद्य भाग क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन सेल के कैथोड को निम्नलिखित में कौन सा दिया जाता है? तो इसको ऑक्सीजन दिया जाता है। ईंधन सेल के कैथोड को निम्नलिखित में से कौन सा दिया जाता है? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है?
तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 होता है। परमाणु की त्रिज्या पूछे क्वेश्चन में तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऐसे सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन सेल में निम्नलिखित में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन सेल में निम्नलिखित में किसका उपयोग ईंधन के रूप में करता है, तो हाइड्रोजन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होता है, तो कैसा होता है, तो द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोमोक्लोन क्या है। सोमोक्लोन इनमें से कोई नहीं है, एक आनुवंशिक पौधे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त पर्णकृमि है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, शिस्टोसोमा मैनसोनी। शिस्टोसोमा मैनसोनी इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया में से किससे संचालित होता है, तो ये एपिनेफ्रिन होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, एपिनेफ्रिन। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा पैराथायराइड हार्मोन्स, आंसर सी। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ वंशागति सिद्धांत किस पे आधारित है, तो लैंगिक जनन पे आधारित है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो इसमें से एक से अधिक होगा इसका आंसर, प्रोटीन या लिपिड दोनों के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, फोटोवोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, रोलिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तित में घर्षण बल शामिल होता है, तो घर्षण बल में गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में शामिल होता है, आंसर सी सही होगा। 51 क्वेश्चन नंबर है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं की ओर झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि HOOCCOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो इसे हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ऑक्सेलिक एसिड कहते हैं। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है, तो इसका राइट आंसर सिरका की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो किस रूप में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल और नीला। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, कोशिका में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम शैवाल और कवक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है? तो धनात्मक रूप से कण होता है जो अल्फा किरणें होता है, ऋणात्मक रूप से कण होता है तो बीटा किरणें होती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी का अध्ययन क्या होता है? सूर्यमुखी का अध्ययन कहलाता है, राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, आनुवंशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति का उत्थान। अगला क्वेश्चन है कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, प्रकाश की तीव्रता। कार के चलते समय टायरों में हवा का दबाव क्या हो जाता है? कार के चलते समय टायरों में हवा का दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आरएनए में नाइट्रोजन आधार का अभाव होता है, क्या अभाव होता है? तो यूरेसिल का अभाव होता है। राइट आंसर होगा उसका सी। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो राइट आंसर सी होगा, नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? शुष्क सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, सी। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों होते हैं, तो इसका राइट सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हेलोटिज्म एक शब्द है जिसका प्रयोग हम सहजीवन के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, शैवाल और कवक। अगला क्वेश्चन है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। मायोपिया के मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए और वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला क्वेश्चन